प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु हमें संभाल के रखता है। आज देखो पूरा सप्ताह प्रभु ने हमें संभाल के रखा और एक दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को दिया है। आज हमारे शरीर में जो सांसें चल रही है वो उसी की देन है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आज हम जीवित हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तू अच्छा है और मुझे हर दिन संभाल के रखता है। आइए हम मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर आज का वचन हम देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित और सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज जो कोई प्रभु बीमार रहेगा किसी कारणवश प्रभु वो आपसे दूर चले गए होंगे प्रभु जी, परंतु आज के वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो प्रभु और उनके जीवन में प्रभु एक नया उजाला, एक नई उम्मीद और एक नई आशा उनके जीवन में आप लेकर आओ प्रभु, क्योंकि आप ही कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आपके सिवा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु और कोई नहीं प्रभु कि जो हमें आशीषित करे, चंगाई दे और आपकी और अपनी शांति से भरे। सिर्फ आप ही हो प्रभु यीशु मसीह जो हमें शांति देते हैं, चंगाई देते हैं और हमें हर तरह से आशीषित करते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। अगर हमें यीशु मसीह के पीछे जाना है तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। यानी जो हमें अच्छा लगता है कि जैसे कि मुझे आज चर्च नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि मुझे मेरे शरीर में थोड़ी थकावट है, कमजोरी है, मुझे आज थोड़ी नींद आई है। तो इसलिए हम क्या करते कि फिर परमेश्वर के संगति में नहीं बैठते। आज बहुत नींद आ गई, बहुत लेट हो गए तो हम प्रेयर भी नहीं करते, फिर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। चाहे कितने भी हम थक हार चुके हैं, कितना भी हमारा शरीर कह रहा है कि सो जाओ या बाइबल मत पढ़ो या प्रार्थना में मत बैठो, परंतु अगर हमने ये निर्णय लिया है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को जानना है और मुझे उसके पीछे जाना है, तो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। यानी जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे शरीर को अच्छा लगता है, जो मेरे मन को, जो मेरे सोच को अच्छा लगता है, उसका इनकार करना पड़ेगा। उसको हमें रेजिस्ट करना पड़ेगा कि नहीं प्रभु, ये तुझसे बढ़कर नहीं है। ये सब बातें ये हमें हम क्या दिखाते कि नहीं प्रभु, हम अपने आप का इनकार करके हम आपके पीछे हो ले। अगर खुद के लिए जीना है तो यीशु मसीह का इनकार हो जाता है कि नहीं, मुझे आज मूवी देखने जाना है, मुझे आज समझो पिक्चर के लिए जाना है, तो मैं आज चर्च एक बार नहीं गई तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे आज जाना है तो मतलब मुझे जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। अगर मैं वो कर रही हूँ तो मैं यीशु मसीह का इनकार करती हूँ कि नहीं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से मैंने कुछ शराब नहीं पी, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर आज मुझे लेना है क्योंकि मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मेरे शरीर को वो अच्छा लग रहा है, मुझे करना है। बहुत दिनों के बाद मैं कर रहा हूं और मैं करना चाहता हूं। तो वो क्या हो गया कि हम यीशु मसीह का इनकार किया, क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। यानी जग की बातें, अगर तुम स्तुति आराधना करते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हो, संगति में बैठते हो, तो उससे प्रभु यीशु मसीह संतुष्ट होता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो लेता है। पर जब हम हमारे बारे में सोचते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम वो दिखाते कि प्रभु हम आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि जो हमको अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और यीशु मसीह के लिए जीना है तो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। भले हमें वो बातें कितने भी कठिन क्यों न लगे, वो हमें वो बातें अच्छे नहीं लग रही है, फिर भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने
प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का निर्णय किया है। हमें, हाँ, अगर तुम्हें परमेश्वर के संगति में नहीं बैठना है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं ढूंढना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना है, तो बात अलग है। फिर तुम जैसे चाहे वैसे अपना जीवन बिता सकते हो, और उसका अंत क्या होगा वो भी आप लोगों को पता है। पर जो कोई सोचता है कि अब बहुत हो चुका, मैंने मेरी जिंदगी जी चुकी है गलत रास्तों में, गलत चीजों में, गलत दोस्तों के साथ, पर आज मुझे परमेश्वर के पीछे जाना है। जब ये हम निर्णय लेते हैं, बहुत बार लोग निर्णय लेते हैं, जैसे कि देखो अब हम नवंबर महीने में है और आधा महीना भी बीत चुका है, थोड़े दिनों में दिसंबर आएगा, फिर ये साल खत्म हो जाएगा, फिर 2024 साल चालू हो जाएगा, फिर लोग नए नए निर्णय लेंगे, डिसीजंस लेंगे, रेवोल्यूशंस करेंगे कि रेजोल्यूशन करते कि नहीं मुझे शराब छोड़नी है, मैं हर सैटरडे परमेश्वर के संगति में चर्च में जाऊंगा, मैं स्तुति आराधना में बैठूंगी। हाँ, हम लोग ये हर जनवरी को ये सोचते हैं कि मैं नहीं, मुझे परमेश्वर को ढूंढना है। ये हमारा जो डिसीजन है वो एक 2 हफ्ते चलता है, तीसरे हफ्ते चलता है, और फिर लोग ठंडे 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 पड़ जाते हैं। तो परमेश्वर के पीछे चलना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। मुंह से कहने बात अलग है, पर प्रैक्टिकल जब हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे कोई मूवी देखना अच्छा लग रहा है, पर उसी समय कोई अच्छा संदेश चल रहा है, मुझे वो सुनना है, तो हम अपने आप का इनकार करते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर में और आगे बढ़ना है। तो उसे कहते हैं कि अपने आप का इनकार करना। इसके लिए हम देखते हैं लूका का किताब, उसका 9वां अध्याय और उसके 59वां वचन हम देखेंगे। लूक 9 वर्स 59। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि हम उसके पीछे हो ले। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के पास लोग नहीं है, मसीह लोग नहीं है, उसके चुने हुए लोग नहीं है क्या? बहुत पूरी जग है उसके साथ। पर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको कहता है, क्या कहता है? उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यानी मेरा पिता मर चुका है तो मुझे उसको गाड़ना है, यानी मुझे उसका फ्यूनरल करना है, फिर मैं प्रभु तेरे साथ हो लेता हूँ। अभी मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, पर मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? 60वीं आयत में हम देखते हैं, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। जो मरे हुए हैं, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, यानी तू जाकर परमेश्वर का सुसमाचार दे। क्या प्रभु यीशु मसीह इतना रेथलेस है, वो इतना दुष्ट है कि वो कहता है कि अपने पिता की मैयत मत कर और मेरे पीछे हो ले? ऐसा प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर कहने का मतलब नहीं है मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि जो ऑलरेडी अपनी आत्मा में मर चुके हैं, उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन अपने तरीके से जीना चाहते। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो आत्मा में ऑलरेडी मर चुके हैं और अब वो शरीर में मर चुके हैं। शरीर में जब इंसान मर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको गाड़ना पड़ता है। पर पहले तुम आत्मा में, अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में तुम मर चुके हो, तुमने प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो, तुम प्रभु से प्रेम सच्चे मन से नहीं करते हो, और फिर तुम कहते हो कि मुझे मेरे प्रियजनों को गाड़ने दो, फिर मैं प्रभु तेरे पास आता हूँ। ये एक बहाना होता है परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए, चर्च में आने के लिए, या प्रभु का काम करने के लिए। अगर हम कहते हैं कि सिस्टर आज शनिचर है, चर्च को आ रहे क्या? हाँ आ रहे हैं सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊंगी। फिर नेक्स्ट वो आते नहीं। नेक्स्ट सप्ताह अगर हम पूछते क्या बताए सिस्टर, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गैस खत्म हो गया, मेरी लाइट कट गई, मेरा ये हो गया, घर में झगड़े हो गए, बहुत सारे बहाने रहते।
पर इन सब के बावजूद हम प्रयास करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर का समय, परमेश्वर का संगति में बैठना है, तो हम अपने आप का इनकार करते हैं। पर जबकि हमारी आत्मा ही मर चुकी है, तो हमें ये सब बातें सूझती है कि आज मुझे मयत करनी है, आज मेरे दोस्त का शादी है, आज मेरे पड़ोसी का कुछ तो बर्थडे है, मुझे वहां पे जाना है, तो आज मैं नहीं गई परमेश्वर के संगति में, तो क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी आत्मा मर चुकी है, और धीरे 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 फिर हमें आदत बन जाती है परमेश्वर से फेलोशिप न करने की, उसकी सहभागिता में न बैठने की आदत बन जाती है। क्योंकि एक बार हमें लगता है कि नहीं गए, प्रभु ने तो हमें कोई दंड नहीं दिया, शासन नहीं किया, ठीक है अगले हफ्ते नहीं जाते, ठीक है मैं आज प्रेयर नहीं करूंगी, ठीक है मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि कहाँ परमेश्वर मुझे शासन करता है, दंड देता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ठीक है। प्रभु समझ लेता है कि मैं थक गई हूं, पर प्रभु कहता है कि जो आत्मा में ऑलरेडी मर चुके हैं और आज वो शरीर में मर चुके हैं, तो जो मरे हुए हैं आत्मा में, तो उनको शरीर में मरे हुओं को गाड़ने दो ना, उनको उनका काम करने दो, उनका जग का काम उन्हें करने दो, पर तुम मेरे पीछे हो लो। और सिर्फ मेरे पीछे आना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना, इसका मतलब है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की कथा, यहाँ हिंदी में कथा लिखा है पर एक्चुअली सुसमाचार है, गॉस्पल है, कि जो हमें प्रीच करना है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें लोगों को बताना है, सिखाना है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे किस लिए आया, और वो हमारे जीवन से क्या चाहता है, और वो हमारे जीवन में किन आशीषों को लेकर आना चाहता है। लोग बहाने बनाते हैं और इंतजार करते हैं कि अब मेरा समय नहीं आया कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार दूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मरे हुए हैं उनको, मरे हुओं को अपने को गाड़ने दो, पर तुम जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाओ। अगर हम किसी को बोलते हैं कि भैया जरा प्रेयर करो, परमेश्वर का वचन दो, ब्रदर सिस्टर परमेश्वर के बारे में सिखाओ, बाहर जाके जो अनजान लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन्हें जाके अपनी गवाही दो, परमेश्वर का सुसमाचार दो, तो वो लोग क्या कहते हैं पता है, कैसा है पास्टर जी, अभी मेरे को लॉर्ड ने लीड नहीं किया, मेरे को लॉर्ड ने नहीं चलाया कि मैं जाके सुसमाचार दूं, मैं जाके गॉस्पल प्रीच करूं, मुझे अभी नहीं चलाया परमेश्वर ने, अभी बहुत समय है, अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मैं कमजोर हूं, अभी तो मुझे बाइबल आता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। हमारे पास 100 बहाने होते मेरे प्रियो। और फिर प्रभु ने जो कहा कि मेरे पीछे हो ले और सुसमाचार दे, तो सुसमाचार देना तो आगे की बात है, पर उसके पीछे भी नहीं जाते, उसकी संगति में भी टाइम नहीं देते। और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें हर तरह से आशीषित करे, हमें घर दे, गाड़ी दे, मकान दे, बीवी दे, हस्बैंड दे, अच्छा पगार पानी, बिजनेस सब अच्छा मिले, पर क्या तुम परमेश्वर को कितना समय देते हो, तुम अपना समय कहाँ पे व्यतीत कर रहे हो। अगर नहीं करते हो और फिर भी तुम परमेश्वर से मांगते हो, फिर भी वो इतना दयालु है कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब भी देता है। वो आज हमारा इंतजार कर रहा है कि तू मेरे पीछे हो लिए, तुम मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ, पर हम वो नहीं कर रहे मेरे लोग। और हम कहते हैं कि अगर समझो किसी ने बोला कि आज ब्रदर तुम हमारे यहाँ मीटिंग ले लो, प्रार्थना करो, तो लोग कहते नहीं अभी मेरा समय नहीं है, अभी मुझे नहीं आता है, अभी बहुत टाइम है। तो ये बात है, इसलिए प्रभु ने कहा कि जो आत्मा में मर चुके हैं ना, तो जो शरीर में सचमुच मर गए उनको उनको गाड़ने दो, तू मेरे पीछे आ और तू मेरा सुसमाचार दे। तो हमें ये करना चाहिए मेरे प्रियो। पर हमारे पास इस पृथ्वी पर थोड़ा समय रह गया है, इसलिए उसकी सेवा करने की और पूरा समर्पण करने की आवश्यकता है। अभी देखो, हम सोच रहे थे कि अभी 2023 चालू हुआ, देखते 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 फिर हमने देखा कि रिजरेक्शन डे आ गया, पुनरुत्थान का दिन आ गया, बस 2-4 महीने ऐसे निकल गए, और देखो हम दिसंबर महीने में एंटर करने वाले हैं। हम परमेश्वर का
बर्थडे मनाने वाले प्रभु यीशु मसीह का, हम ये सब करने वाले हैं। साल भी ऐसे ही खत्म होने को आया, देखते देखते पूरा साल खत्म हुआ। पर हम कभी सोचकर, अकेले में बैठकर कभी सोचते हैं कि मैंने ये पूरे साल प्रभु को कितना समय दिया और अपने लिए कितना समय निकाला। मुझे, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, पति के लिए, सब बातों के लिए, जॉब, ये वो सबके लिए समय देते। पर जिस परमेश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने तुम्हें बीमारी से चंगा किया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें कर्जों से बाहर निकाला, क्या उसको कितना समय तुमने दिया? क्या किया उसके लिए? क्या सुसमाचार दिया? वो कुछ भी नहीं हम करते मेरे प्रभु। देखो, हम ऐसे बातें बनाते रहेंगे और प्रभु एक दिन आएगा और लोगों को लेकर चला भी जाएगा। और प्रभु का समय बहुत नजदीक है मेरे प्रभु। आज लोग भरोसा नहीं करते, जबकि हम इस्राएल की ओर देखते, ये युद्ध अभी तक चालू है। इसमें कितने सारे कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है। ये परमेश्वर का ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए कि मैं जल्द आने वाले हूं। पर हम तैयार है? हम गाना गाते, यीशु जल्दी आने वाला है, पर क्या तुम तैयार हो? नहीं है तैयार मेरे प्रभु। आज भी बस हम अपने जीवन जी रहे, अपने तौर तरीके से जी रहे, परमेश्वर के बारे में थोड़ा सोचते। बस सुबह 2 मिनट प्रेयर की, रात को 2 मिनट प्रेयर की, प्रभु धन्यवाद आज का दिन दिखाया, धन्यवाद धन्यवाद, आमीन। रात को धन्यवाद, दिन भर संभाला, खाना पीना दिया, सो जाओ, आमीन। 2 और 2 4 मिनट का प्रभु यीशु मसीह है। तुम 24 घंटा जीवन जीते हो, उसमें 4 मिनट परमेश्वर को हम देते मेरे प्रभु। कोई मनुष्य परमेश्वर के सेवा अपने समय और अपने चाहत यानी इंटरेस्ट के अनुसार करता है। परमेश्वर को परमेश्वर की सेवा अगर कोई कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट, कि मुझे आज ये वचन का इंटरेस्ट है मैं दूंगा, आज मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं करूंगा परमेश्वर की सेवा, और मेरी इच्छा, मुझे जो लगता है वो मैं करूंगा, आज नहीं करना है नहीं करूंगा प्रभु की सेवा, फिर मैं 4 हफ्ते बाद परमेश्वर की सेवा करूंगा। अगर कोई प्रभु की सेवा करता है तो वो अपनी चाहत, अपना इंटरेस्ट, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वो उसके इच्छा के अनुसार तुम कर रहे हो, तो तुम्हें उसमें पेशेंस, धीरज धरकर तुम्हें कंटिन्यूसली वो दौड़ना है, वो सेवा को तुम्हें पूरी रीति से करना है मेरे प्रभु। पर आज काश हमें ये देखने को नहीं मिलता है, या मिनिस्ट्री करते समय उसके विचार और समय प्रभु यीशु मसीह के जो विचार है, जो वचन के विचार है, जो वचन की बातें हैं, उन बातों में अगर तुम जग के बातें लाते हो, उसमें समय देते हो और जग की बातों में समय व्यतीत करते हो, तो परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से नहीं करते हो। अगर तुमने निर्णय लिया है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है, प्रभु यीशु की बुलाहट मेरे जीवन पर है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है अपने लिए, अपनी सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए, पर आज मेरा मन नहीं कर रहा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं शनिचर का, मैं जो जैसे मैं हर शनिचर को मेरे मैसेज अपलोड करती हूँ, पर आज मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज मुझे घूमने जाना है। तो मैं अपनी सोच, अपने विचार और अपने समय के अनुसार अगर मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ तो वो सच्ची सेवा नहीं है, क्योंकि मैंने अपना इनकार नहीं किया, मैंने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है। अभी देखो, पिछले सप्ताह में मैं और मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स मिलकर, हमारे 5 सहेलियां हैं, तो हम चारों सहेलियां पूना से, हमारे एक जो फ्रेंड थी जो कारवार में रहती है गोवा के पास, तो हम वहां पर गए थे। पर मेरे फ्रेंड्स को भी पता है कि शनिचर है तो इसको चर्च है, तो ये शनिचर को नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने संडे का रिजर्वेशन किया। और मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बताया था कि मुझे नेक्स्ट सैटरडे को मुझे वचन देना है, तो मुझे उसके पहले घर जाना है, फिर भले 2 दिन का ही समय मिलेगा चलेगा, पर मैं मेरी सेवा में कोशिश करती हूँ मेरे प्रभु कि मैं समय पर अपना परमेश्वर का काम मैं करूं, चाहे कितनी सारी रुकावटें क्यों ना आए, कितने सारी दिक्कतें, मुसीबतें क्यों ना आए, पर मैं करती हूँ। चाहे वचन कोई सुने न सुने, कोई आए न आए, पर मैं परमेश्वर के पीछे
मैं अगर हो ले तो मैं परमेश्वर को समय देती हूँ और पूरे लगन से, सच्चे मन से मैं कोशिश करती हूँ मेरे प्रियो कि मैं कुछ अलग, कुछ नया सुसमाचार आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए मैं बहुत सारी कोशिश करती हूँ मेरे प्रियो। तो आगे वचन लिखा है 9वां अध्याय जो हम देख रहे हैं लूका का, तो उसका 62 वचन हम देखते हैं, 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल जो खेत में चलाते हैं ना, हल, अगर तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, तुम्हारा हाथ खेत वो हल पर है, तुम हल चला रहे हो, पर तुम पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, तो आगे का काम कैसे होगा? तो प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे कि अगर तुमने हल पर हाथ रखा, पर तुम अगर जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी क्या किसान परमेश्वर के राज्य के लिए है? हर कोई परमेश्वर के राज्य के लिए, पर एक प्रभु ने ये उदाहरण दिया है कि जो कोई हल पर हाथ रखता है, यानी काम कर रहा है, वो सीधा हल चला रहा है, तो ही वो ठीक तरह से एक लाइन पे चलेगा। पर वो पीछे देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, तो वो कैसा हल चलेगा? आगे नहीं चल सकता। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई अपने लक्ष्य, जो अपना गोल है, जो अपना उद्देश्य है, लक्ष्य की ओर देखते हुए पीछे की ओर मुड़ जाता है, वह जिसमें उसे इंटरेस्ट नहीं है वहां अगर लौट जाता है, तो वह परमेश्वर का काम आधा और जग का काम आधा करता है। हाँ, मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सुसमाचार देना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत जोश में लोग आते हैं शुरू शुरू में और कहते हैं, पर अगर कोई अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए पीछे मुड़ जाता है कि मुझे जाना है, मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, ये करना, वो करना, हम लोग ये सब सोचते हैं। फिर भी अगर हम पीछे, हमारी जो पिछली जिंदगी है, प्रभु कहता है कि पीछे मुड़कर मत दे। पीछे क्या है हमारे जीवन में? पाप है मेरे प्रिय, मुसीबतें हैं, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारी परेशानियां मेरे प्रिय। पर हम अगर पीछे देखते रहेंगे कि मैं पहले बहुत जुआ खेलता था, अब बहुत दिन हो गए जुआ नहीं खेला, तो मैंने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। बहुत दिन हो गए मैंने शराब नहीं पी। कौन देखता है? क्या ये हमारी सिस्टर आकर देखने वाली है? नहीं, एक घूंट मारा, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैंने नहीं देखा, तुम छिपकर अंधेरे में करो, पूरी लाइट बिट बंद करके, पड़ोसी भी नहीं देखेंगे, पर वो तो देख रहा है ना तुमको मेरे प्रियो। तो हमें ये सोचना चाहिए, प्रभु कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे वो है सब, हमारा पुराना जीवन, गंदगी भरा जीवन, पाप से भरा हुआ जीवन, व्यभिचार में भरा हुआ जीवन, झूठे बातों का जीवन, दुष्टता का जीवन, मारपीट, झगड़े, गाली गलौज का जीवन। पर हमने हल पर हाथ रखा, हमने सोचा कि मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है। मैंने उस हल पर, मैंने उस निशाने पर अपने आप को रखा और मैंने काम चालू किया, पर पीछे मुड़ के देख रहा हूं मैं पीछे मुड़ के देख रही हूं दोबारा। तो वो क्या हुआ कि जहां पर मेरा इंटरेस्ट है, जहां पर मेरा मन करता है, जो मेरी इच्छा है, तो मैं वहां पर जा रहा हूं, मुझे वो करना अच्छा लगता है, तो वह परमेश्वर का काम आधा और जग का काम आधा। क्योंकि लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि इतने भक्तिपूर्ण भाव से चर्च में आते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और जैसे बाहर निकले तो पहले शराब खाने में जाते, 2-4 बॉटल लेकर घर पे जाते, क्योंकि हमने भगवान भगवान किया, प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद दिया, अब मुझे रिलैक्स होना है, अब मेरे शरीर का ये डिमांड है, मांग है कि मुझे आराम करना है। तो कैसा हुआ हमारा जीवन? आधा प्रभु में, आधा जग में। प्रभु कहता है अगर तू किसी स्त्री के पास सिर्फ व्यभिचार की दृष्टि से भी देखता है, तूने व्यभिचार नहीं किया है, पर तू देखता है उसकी तरफ गलत आंखों से, गलत दृष्टि से, गलत नजर से, तो वो भी व्यभिचार करने जैसा ही है। तो आधा जीवन परमेश्वर में और आधा जीवन जग की बातों में। मुझे पिक्चर भी अच्छा लगता है, मुझे मूवीज भी देखनी है, मुझे नेटफ्लिक्स जो जो वो है
वो भी करना है मुझे, और परमेश्वर की सेवा भी करना है। उसे कहते पीछे मुड़कर देखना। फिर वो किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते, वो परमेश्वर के लिए अयोग्य घोषित किए जाते। प्रभु उनको डिस्क्वालिफाइड करता है कि तू मेरे काम के योग्य नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपने जीवन में, उनका जीवन नाश होता है मेरे प्रभु, क्योंकि उन्होंने हल पे हाथ रखा। उन्होंने तो चाहा कि मैं ये सब मेरी पुरानी जिंदगी छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा, मुझे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बैठना है, मुझे उसके संग बढ़ना है। मैंने बहुत इच्छा की, पर धीरे 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 मेरी आत्मा ठंडी होती गई और मेरे मन की इच्छा निकलती गई, और मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ। हल पे तो मैंने हाथ रखा, प्रभु यीशु मसीह मुंह से तो मैं कहती हूँ, प्रेज लॉर्ड हालेलुया तो मैं कहती हूँ, पर मेरा जीवन आज भी पीछे मुड़कर देख रहा है। आज भी मुझे व्यभिचार करने को मन कर रहा है, आज भी मुझे झगड़े करने को, गाली देने को मन कर रहा है। तो प्रभु कहता है ऐसे लोग मैं उनको डिस्क्वालिफाइड करता हूँ, मैं उनको अयोग्य ठहराता हूँ। मेरे लिए वो लोग वफादार नहीं है, और ऐसे लोग किसी के साथ भी वफादार नहीं होते। जो परमेश्वर के साथ, जिस प्रभु यीशु मसीह ने उनको जीवन दिया है, अगर वो उसके साथ वफादार नहीं, तो वो किसी भी इंसान के साथ वफादार नहीं हो सकते। और प्रभु फिर उनको डिस्क्वालिफाइड करता है, उन्हें अयोग्य ठहराता है मेरे प्रभु। भजन संहिता 78 वर्स 9 हम देखते हैं, साम 78 वर्स 9। एप्रिमियों ने शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। अब जो ये लोग थे एप्रिमोम, वो शस्त्रधारी थे और धनुर्धारी थे, यानी युद्ध के लिए जो शस्त्र यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो उनमें से कोई लोग शस्त्रधारी थे, उनके पास शस्त्र थे, तलवार ढाल जो भी है वो सब कुछ था। और कोई धनुर्धारी था, वो निशाना ठीक तरह से लगाने वाला धनुर्धारी था। फिर भी उसने युद्ध के समय में पीठ कर ली। अभी युद्ध होने वाला है, सब अरेंजमेंट हो गई है, कौन पहले टुकड़ी में जाएगा, कौन दूसरी लेवल पे जाएगा, ये सब निर्धारित होता है। और अभी युद्ध है, युद्ध होने वाला है, उस समय वो भाग के जाते, पीठ दिखाते। उनके पास शस्त्र है, उनके पास धनुर्विद्या है, धनुर्धारी है, शस्त्रधारी है, सब कुछ है। पर जैसे अभी युद्ध का समय आया तो उन्होंने पीठ दिखा के भाग गए। इस रीति से हमारा जीवन है। हमारे पास बाइबल है, प्रार्थना का जीवन है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के संगति में बैठ सकते हैं। पर जैसे अभी हमें युद्ध में खड़ा रहना है, हमें प्रार्थना में या किसी के लिए प्रार्थना करना है, या हमारे मुसीबतों के लिए प्रार्थना करना है, या परमेश्वर के पीछे हो लेना है, जब वो सही समय आ जाता है तब हम वहां से भाग जाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं हो सकता है। तो वो कहते हैं कि शस्त्रधारी होकर, धनुर्धारी होकर, क्योंकि राजा भी युद्ध के लिए आयोजन करता है, प्रयोजन करता है, लोगों को बोलता है, सब अरेंजमेंट हो जाती है। और उसके बावजूद अगर उनका मन हठीला है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं, तो वो परमेश्वर को पीठ दिखाते हैं। भले उनमें कितना भी अनॉइंट रहने दो, उनमें कितना भी परमेश्वर का सामर्थ्य रहने दो, पर वो अगर परमेश्वर के काम के लिए खड़े नहीं होते तो वो प्रभु को पीठ दिखाते। यानी उन्होंने सोचा कि मैं धनुर्धारी बनूं, मैं शस्त्रधारी बनूं, मैं सब परमेश्वर के शस्त्र पहनूं, जैसे इफिसियों 6 में लिखा हुआ है, कमरबंद पहनो, सर पे ताज पहनो, टोपी डालो, हर कुछ डाला। पर जब सही वक्त आया कि प्रभु तुम्हें यूज करना चाहता है, तब तुम पीछे हो लिए। ऐसे लोगों को प्रभु डिस्क्वालिफाई करता है। अगर किसी ने परमेश्वर का काम करने का निर्णय लिया और आगे जाने से उन्हें रिग्रेट या पछतावा नहीं होना चाहिए। मुझे काम करना है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर में और समय बिताने लगते, फिर उन्हें लगता है अरे क्या है मसीह जीवन, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सुसमाचार दो, इससे तो मेरा पहले का जीवन कितना अच्छा था, तो ये क्या है। तो क्या हुआ, ये पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ, अभी इसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है? पीछे। हल पे तो मैंने हाथ रखा, पर मेरा मन, मेरा इंटरेस्ट सब पीछे। जो गंदगी भरा जीवन था, जिसमें से, कीचड़ में से प्रभु ने तुमको बाहर निकाला, और तुम सुअर की तरह दोबारा वो कीचड़ में डूबना चाहते, तो परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्रियो? प्रभु यीशु के पीछे जाना यानी नया जीवन, नया स्वभाव, और जो यीशु मसीह को दर्शाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहने लगते हैं, तो हमारा जीवन भी बदली होने लगता है। जो पहले की बातें थी, हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहते, हमारा स्वभाव नया बन जाते। लोग भी कहते, अरे तुम कितना अलग तरीके से बात करने लगे, पहले तुम कैसे रहते थे, पहले तुम कितने गंदे रहते थे, अब तुम कितने नीट क्लीन रहने लगे हैं। तो हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारा बातचीत का लहजा बदलने लगता है, हमारा ढंग बदलने लगता है, और हमारा स्वभाव जो पहले था बहुत गुस्से के, लोग कहते हैं मुझे, आज मैं दिख रही हूँ ना सिस्टर, मैं पहले ऐसी नहीं थी, बहुत झगड़ालू थी, बहुत गुस्सा मेरे नाक पे चढ़ा रहता था, तो वो सब निकलने लगता है। तो अब हम क्या दिखाते? हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाते। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके जीवन को अपनाया, तो हमें नया जीवन आता है, नया स्वभाव आता है, और फिर वो सब हम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। और ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, जब उसके पीछे हम जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमने बसता है, और फिर वो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो फिर हमारा जीवन मेरे प्रियो बदलने लगता है। हमें यीशु मसीह के साथ नया रिश्ता, नई संगति, और फिर एक बार नई शुरुआत करनी चाहिए। चलो, जो हो गया सो हो गया, तुमने हल पे तो हाथ रखा, पर गलतियां की पीछे देखकर, फिर भी प्रभु कहता है कि तुम नया जीवन, एक नई शुरुआत करो अपने जीवन की। जैसे अभी पहले तारीख आएगी जनवरी की, 1 दिसंबर, तो सब वही मैसेज रहते, नया जीवन करो, नई शुरुआत करो। पर मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी इसी वक्त अपना नया जीवन शुरू करो। गंदी बातें, गंदा जीवन, पुराना जीवन, उसको त्याग कर हम अगर प्रभु के राज्य में चलते हैं, तो फिर एक बार नई शुरुआत हमें करनी चाहिए। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर में समय बिताना, पर हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता परमेश्वर के साथ बैठने को। हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त होते कि लोग कहते कि मेरा काम है, मुझे ओवर टाइम मिला तो मैं नहीं आ पाया, नहीं मैंने परमेश्वर की प्रार्थना की, क्योंकि हम हमारे जो रोजमर्रा के जीवन है कि सुबह उठे, बच्चों को टिफिन दो, ये करो वो करो, घर की साफ सफाई, उसी में पूरा दिन चला जाता है, और फिर हमें परमेश्वर की संगति में बैठने का समय, अवसर नहीं मिल पाता। हम अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, तो हमें समय नहीं मिलता परमेश्वर के लिए। फिर भी मेरे प्रियो, आज ही तय करो कि मेरे जीवन में आज मुझे नई शुरुआत करनी है। हम आज नई शुरुआत कर सकते हैं मेरे प्रियो। पर लोग परमेश्वर के काम के साथ परमेश्वर के काम में हाथ तो डालते हैं, और दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और ये बहुत, मैं कहती हूँ, कठिन है मेरे प्रियो। परमेश्वर की सेवा करना और उसमें टिके रहना अंत तक, जब तक तुम अपने शरीर को छोड़कर उसके साथ नहीं चले जाते, तब तक परमेश्वर की सेवा करते रहना, परमेश्वर के संगति में रहना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब तुम निर्णय करते हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारी संगति में आता है, और वो तुम्हारी सहायता करता है। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय और 26वीं आयत हम देखेंगे कि जैसे हम सबको पता है कि सदोम और गमोरा का नाश परमेश्वर करना चाहता था, तब परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, और लूत और उसकी पूरी फैमिली को कहा कि तुम जल्द से जल्द सदोम और गमोरा से बाहर निकलो, ताकि तुम जब बाहर निकलोगे
तो स्वर्ग से अग्नि बरसेगी और पूरे सदम और गमोरा का मैं नाश करने वाला हूं, क्योंकि उनका पाप इतना बढ़ गया था। तो हम देखते हैं कि जब वो लोग, लूत की पूरी फैमिली, वो उनको चलने को भी नहीं आ रहा था, तो स्वर्गदूतों ने उनके हाथ पकड़े और उन्हें खींचते जा रहे थे भागे भागे कि चलो चलो जल्दी करो, प्रभु अग्नि बरसाने वाला है सदोम और गमोरा पर उस वक्त क्या हुआ, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे, क्योंकि उसका मन सदोम और गमोरा में था, वो प्रभु की संगति में तो चल रही थी, उसे स्वर्गदूतों के साथ तो भाग रही थी। हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम प्रभु प्रभु मुंह से करते, पर हमारा दिल कहीं और रहता है, हमारा मन कहीं और भटकता है। तो वो भी क्या, तो हम वो वचन देखते हैं, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। वो आज भी वहां पर है। उसने पीछे मुड़कर देखा। क्यों देखा? क्योंकि उसे अपना पिछले वाला जीवन बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी घर गृहस्थी, शायद बहुत सारे ढेर सारे कपड़े और दागिने, सब ऑर्नामेंट्स रहेंगे, तो उसका मन उधर था कि अरे मैं सब पीछे छोड़कर आई, मेरे सहेलियां, मेरे दोस्त, मेरा जीवन सब त्याग कर अभी मुझे जाना पड़ रहा है। उसके मन में एक कसकती, एक दुख था। वैसा ही होता है जब हम परमेश्वर के संगति में आते, जो हमारे बुरे दोस्त है, जो सहेलियां बुरी, उनको छोड़कर जब परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई कोई लोगों को याद आता है वापस वो नजारा, शराब खाने में बैठ के कैसे जुआ करते थे, क्या क्या करते थे, फिर उनको वो करने का मन करता है। तो पीछे मुड़कर वो लोग देखते हैं मेरे प्यो। तो आज ऐसे ही अवस्था में मसीह लोग है कि 50-50 में है, आधे परमेश्वर में और आधे जग में है। आज यीशु मसीह हमसे पूछता है, क्या तुम मेरे पीछे आने के लिए समर्पित हो, कमिटेड हो? क्या तुम मेरे पीछे आने के लिए कमिटेड हो? तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ दुखाओ, उसको मुंडी हिलाओ। मुझे दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। पर प्रभु यीशु मसीह आज पूछ रहा है, क्या तुम मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो, कमिटेड रहने वाले हो? हाथ प्रभु को दिखा रहे आप, मुझे नहीं। तो जो हम ये 9वां अध्याय देख रहे हैं ना मेरे प्यो, उसका 51वां वचन हम देखते हैं, लूका 9:51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। जब उसके, यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के, कहां ऊपर उठाने जाने के दिन, बताओ? हाँ, करेक्ट। स्वर्ग में जाने के दिन जब नजदीक आ गए या पूरे हो चुके थे, तब उसने यरूशलेम में जाने का विचार दृढ़ किया। प्रभु यीशु मसीह बहुत फोकस था, उसे पता था कि वो किस मिशन पर, किस काम पर इस पृथ्वी पर आया है, और उसे पक्का मालूम था कि अब समय आ चुका है कि मुझे लोग मेरा इनकार करेंगे, वो मेरा सताव करेंगे, वो सफरिंग का समय, वो यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करने का समय और उसके गाड़े जाने का समय, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था अब मेरे दिन पूरे हो चुके। जो मैंने कार्य करना था इस पृथ्वी पर, वो मैंने किया है, अब मेरे दिन हो चुके। तो इसलिए वो दूसरे कहीं जगह पर नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु यरूशलेम में ही होने वाली थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दृढ़ निश्चय किया। उसने वो फोकस था अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, कि मुझे क्या करना है, उसे पक्का मालूम था। और उसने मन में ये दृढ़ सोचा कि मुझे यरूशलेम जाना है। क्यों जाना है? क्यों उसे लोगों के ताने सुनने, लोगों से मार खाना है? 39 उसको फटके मारे गए कोड़ों के, वो दर्दनाक मृत्यु, वो शापित मृत्यु उसने सह ली, और उसे पता था कि ये अब शुरू होने वाला है मेरे साथ, ये सब घटनाएं अब मेरे साथ बहुत जल्द होने वाली है। इसलिए उसने निश्चय किया, निर्णय किया, और वो वहां पर यरूशलेम को जाने के लिए तैयार हुआ। यीशु मसीह ने अपने कार्य में वो दृढ़ था, वह यरूशलेम की ओर चल पड़ा, क्योंकि समय आया था। कौन सा समय आया था?
कौन सा समय आया था? सफरिंग का, यानी कठिनाइयों का, उसका इनकार करने का। लोग उसका इनकार करने वाले थे। उसका खुद का चेला पतरस उसका इनकार करने वाला था। बाकी लोगों की तो बात ही अलग है, क्रूस पर बलिदान होने का और गाड़े जाने का। वो उसे मालूम था कि अब मेरा समय आ गया है और मुझे यरूशलेम जाना है। 51 आयत हम देखते हैं, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। उसके याकूब वगैरह कहने लगे कि क्या हम स्वर्गदूत को बुलाए, क्या लोग उसका इनकार करने लगे थे। तो उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा और उनसे कहा कि मनुष्य का पुत्र यानी खुद प्रभु यीशु मसीह लोगों का नाश करने के लिए नहीं, वो लोगों को बचाना चाहता था, उनका उद्धार करना चाहता था, उन्हें इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन देना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ उसके बलिदान से होने वाला था। उसके बलिदान का समय आ चुका था। वो अपने शरीर का, अपने लहू का, अपने जीवन का जब वो मोल चुकाएगा, दाम चुकाएगा, सैक्रिफाइस करेगा, तब जाके पूरे जग का उद्धार होने वाला था। और ये समय आ चुका था, इसलिए उसने पिता की इच्छा को उसने स्वीकार किया। जो हल पे उसने हाथ रखा था, जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए वो आया था, वो पूरा करने के मार्ग पे वो चल पड़ा था और उसने वो पूरा कर भी दिया मेरे प्रभु। पर हम जो इंसान हैं, छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को छोड़ देते। आज इसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे डांटा, ये हो गया, वो हो गया, मुझे परमेश्वर की संगति में नहीं बैठना है। पर वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का पूरा वैभव पूरा छोड़कर वो एक मिशन पर, एक कामगिरी पर इस पृथ्वी पर आया। और लूका में 51 में क्लियर लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम जाने का उसने दृढ़ निश्चय किया, अपना मन बना लिया कि बस अब मेरे पिता की यह आज्ञा है कि मेरे शरीर का बलिदान होने वाला है और मुझे अब यरूशलेम जाना है। हम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रभु कि अगर हमें मालूम है कि हम 4-5 घंटे में मरने वाले हैं, तो हमारे मन की क्या अवस्था होगी। हम सोचेंगे कि मेरा घर मैं किसको दूं, मेरे पूरा प्रॉपर्टी में कैसे उसका बंदोबस्त। हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए ही इस पृथ्वी पर आया। इसलिए उसने क्या कहा 51 आयत में, 55 आयत में वो क्या कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। हालेलुया! कितना अद्भुत ये काम है कि जो हल पर उसने हाथ लगाया तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पिता को नहीं कहा कि मुझे नहीं मरना है ये पापी लोगों के लिए, जग का पाप तो ऐसा ही रहेगा, मुझे नहीं मरना है, मुझे वापस बुला ले स्वर्ग में। यहाँ पर लिखा है उठाए जाने के लिए, पर कैसे उठाए जाने के लिए? तीसरे दिन जी उठकर वैभव में जाने के लिए, भागकर जाने के लिए। भगोड़े के जैसे जीवन नहीं जिया प्रभु यीशु मसीह, उठाने के लिए। जब उसे मालूम था कि मेरी मृत्यु होगी और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और मैं पूरे सामर्थ्य और सब लोगों के सामने मैं बादलों पे उठाए जाएगा, वो उठाए जाना था। और उसके लिए, पर उसके पहले बहुत तकलीफ, दर्दनाक मौत, श्रापित मौत उसे सहनी थी मेरे प्रभु। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु आज कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे हो ले, मेरे बेटी, मेरे बेटे, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ। और आज हम सोचते बार बार चर्च आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। कितना मन हमारा कमजोर है कि हम छोटी छोटी बात में पीछे चले जाते हैं। आज हमें सच में सोचने की आवश्यकता है कि हर एक चीज के लिए, चीज का मूल्य होता है। हर एक चीज का, अभी तुम सामान लेने जाओ बाजार में, कुछ भी लो, एक चाहे एक ब्रेड भी लो तो उसका मूल्य है, उसका दाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तभी वो ब्रेड तुमको मिलेगा। हर एक चीज का एक मूल्य है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, चर्च आने के लिए
तुम्हें एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। तुम्हें अपना वक्त, जो टीवी के सामने बैठे रहते, लगातार बैक टू बैक सीरियल देखते, मूवीज देखते, वो छोड़कर तुम्हें चर्च आना पड़ेगा। तुम्हें उसका सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। और चर्च में जब तुम आओगे तो प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बहुत सारी बातें की। तो 9वां अध्याय में हम 23वां वचन हम पढ़ते हैं। लूका 9 और उसका 23वां आयत में पढ़ना चाहती हूँ। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसे प्रतिदिन यानी रोज अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। रोज अपने शरीर को मारना, कूटना, पीटना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है, मुझे प्रभु के पीछे हो लेना है। आगे क्या लिखा हुआ है 25वीं आयत में हम देखते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। सब मैंने कमाया, नाम, नेम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत, पैसा, घर, कार, सब कुछ मैंने कमाया, पर अगर मैंने अपने प्राण को खो दिया, अपनी आत्मा का नाश किया, तो उससे क्या पाया? कुछ भी नहीं। सब पृथ्वी पर कमा के अगर हम नरक में चले जाएंगे तो उसका क्या फायदा। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही निर्णय करो कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, एक नया जीवन जीना है प्रभु के लिए, और वो तुमको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ। आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा ही है प्रभु जी, वो सिर्फ अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, पर वो अपने पिछले जिंदगी में इतने व्यस्त है कि वो प्रभु को पूरे मन से प्रेम नहीं कर पाते। आज मेरे जीवित खुदा, ऐसे जो भी प्रभु लुकवार्म हो चुके लोग हैं प्रभु, उन्हें प्रभु जी उस जगह से निकालो प्रभु जी, उनके आत्मा में आज कार्य करो प्रभु। इस आपके पवित्र वचन के द्वारा उन्हें छुओ प्रभु, और उनके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी गलत उनके मार्ग है प्रभु जी, उन मार्ग से उनको दूर करो प्रभु। उनकी दृष्टि प्रभु उन्होंने आप पे लगानी चाहिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो, ऐसे पवित्र आत्मा से उन्हें भरपूर कर दो प्रभु, ताकि वो अपने पुराने जिंदगी को छोड़कर आज एक नई शुरुआत करें। ऐसा ना हो कि उन्होंने काम तो शुरू किया और वो हमेशा के लिए पीछे हट गए, ताकि शैतान उनके जीवन में उनका जीवन का नाश करे। हे मेरे सच्चे खुदा, आज ऐसे अगर कोई लोग हैं प्रभु जी कि जो आपके हल को उन्होंने हाथ लगाए पर पीछे मुड़कर वो आज देख रहे हैं, आज वो आपके काम से दूर चले गए, आपसे दूर चले गए प्रभु, चर्च से दूर चले गए। मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवन में आज कार्य करो प्रभु, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु चलाओ प्रभु, उनके आत्मा को छुओ प्रभु, और उन्हें अपने मार्ग पे लाओ प्रभु यीशु मसीह। आपका समय अभी आ चुका है प्रभु, आप कभी भी आ सकते हैं, पर जब आप अपने सामर्थ्य के साथ दोबारा आने वाले हो प्रभु जी, हमारी याद करना प्रभु जी। हर एक लोगों को याद करो प्रभु, जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, और अपने साथ प्रभु उन्हें उठाकर लेकर जाओ। आप कभी भी आ सकते हैं प्रभु जी, पर हमको तैयार करो प्रभु जी, गंदी आदतों से, गंदी बातों से, गंदी सोच से प्रभु हमको आजाद कर दो प्रभु, और आपके पवित्र मार्ग में हमको चलाओ प्रभु जी, ताकि प्रभु हम जाकर 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, बहुत सारे आत्माओं के आपके साथ लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित सच्चे खुदा। जो भी आज बीमार है प्रभु, जो भी आस लगाकर आपके सामने बैठे प्रभु, उनको छुओ प्रभु। जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां है प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर से उन्हें नजाकत दो प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, उन्हें छुओ और पूरी रीति से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी बीपी, थायराइड के पेशेंट है प्रभु जी, डायबिटीज के पेशेंट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनका बीपी, थायराइड, डायबिटीज नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करती हूँ। जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो चली जाए उनके जीवन से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जो भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके भी एंजियोग्राफी होने वाली है, एंजियोप्लास्टी होने वाली है, वो सब यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनको छो और पूरे रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी एथराइटिस के पेशेंट है, जिनके हाथ में दर्द है, जिनके घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, जो भी वो जॉइंट पेन है, यीशु मसीह के नाम से उस हर एक जॉइंट को, हर एक वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाते हो प्रभु, ताकि उनका पूरा शरीर अच्छी रीति से काम करने दो प्रभु। जो भी जिनके भी हाथ में, पैर में, जहाँ कहीं भी फ्रैक्चर है प्रभु जी, उनके हड्डियों को जोड़ दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप सच्चे खुदा हो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक टोना की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके घर से, उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक ऐसी महिला को, स्त्रियों को, लड़कियों को छो प्रभु, उनके गर्भों को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी जो भी हेयर फॉल प्रॉब्लम है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी जहां पर भी वो बाल गिर चुके, झड़ चुके स्कल्प पर, वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि उस जगह पर 1000 गुना बाल आए मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पीसीओडी की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु जी। जिनके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे प्रभु उनके मार्ग को खोलो प्रभु, और प्रभु उनके हर एक कर्जों को मिटा डालो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हो और जवाब भी देते हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लिए नौजवान अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आपसे दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे प्रभु, आज आप आपके स्वर्ग को खोलो प्रभु, और जो आपने उनके लिए अपने पवित्र भंडार में एक अच्छा जीवन साथी रखा है प्रभु, उनसे उन्हें आशीषित करो, उनके मार्ग को खोलो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देती हूँ प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो, हमारे मन की नहीं पर आपकी इच्छा हम सबके जीवन में होने दो, पूरी होने दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले, और प्रभु अपनी पवित्र शांति से आप सबको भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।